Hello everyone, welcome to another video of Ron of Cooler and the second episode of Nations and how are they gonna perform in the World Cup. And आज भाई हम बात करने वाले हैं कनाडा के बारे में. We have Yash Bhai with us who is observing Canada का football on grassroots level. He lives in Toronto. Toronto की एक MLS team है. We all know they are doing pretty good in the MLS and he's observing the Canadian soccer or football culture from the grassroots levels. तो उससे बेटर क्या हो सकता है. So yeah, let's just start the video and Yash bhai, how are you? गुड ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. एंड भाई आप कनाडा के ऊपर वीडियो बना रहे हो और छोटी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, वही देख के मैं खुश हूँ यार. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ब्रो. तो यश भाई, we'll not waste any more time. तो हम अगर बात करनी कि कनाडा वर्ल्ड कप में कैसा करेगी, we need to talk about the squad, we need to talk about the team and टीम में और प्लेयर्स में ऑन फील्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है कैप्टन. तो फर्स्ट चीज उसी से अराउंड रिवॉल्व होकर ये क्वेश्चन है, who is the team's captain right now and what's their leadership impact on the team? भाई आई थिंक तूने जो कैप्टन की बात की ना, प्रिटी श्योर एवरीवन नोज अल्फोंसो डेविस एट दिस पॉइंट, है ना. ही इज आवर कैप्टन, बट एवरीवन नोज कि भाई उसकी बहुत ACL इंजरीज हुई है अभी. बड़ी ACL इंजरी हुई है, वापस से वो इंजर्ड हो गया एट बायर्न म्यूनिख. तो विल ही गोना प्ले फॉर वर्ल्ड कप? वी स्टिल डोंट नो अबाउट इट बिकॉज जस्ट फ्रेश है उसकी इंजरी. ओके, डू आई वांट टू रिस्क हिम एट दिस करंट स्टेज? नो, बिकॉज ही इज स्टिल यंग. उसके पास बहुत लंबा करियर है. बस उसके बाद लीडरशिप ग्रुप में आता है स्टेफन एस्क्याओ. ओके, तो वो हमारे लीडरशिप ग्रुप में आता है. वो मिडफील्डर एक, और वो एक बड़ा सा टैलेंट है. एक टाइम पे ही वॉज अ पोर्टो मिडफील्डर एंड सिटी एंड बार्सिलोना वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद हिम टू कंट्रोल द मिडफील्ड. ओके, बट उसको मिनट्स नहीं दे पा रही थी बार्सिलोना एंड सिटी. इसके वजह से उसको लाइक यू नो ही चोज पोर्टो एंड ही वाज प्लेइंग कंटिन्यूसली एट पोर्टो. राइट नाउ ही इज प्लेइंग एट LAFC. ही इज अ बेस्ट मिडफील्डर राइट नाउ इन दिस टीम. और वो बहुत अच्छा कंट्रोल दिखाता है, इंटेंसिटी लाता है, प्रेसिंग लाता है, सब कुछ वो बंदा करता है. ही इज लाइक, मैं आपको आइडिया दूँ तो ही इज अ बर्नार्डो सिल्वा ऑफ सिटी टीम. सो कैप्टन की बात अगर हमने कर ली है, सो अब हम बाकी प्लेयर्स की बात कर लेते हैं. हु आर द की और स्टार प्लेयर्स एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट फॉर दिस टीम? तो कैनेडियन नेशनल टीम में फर्स्ट ऑफ ऑल भाई जोनाथन डेविड है और करंटली ही इज प्लेइंग एट यूवेंटस. ओके, इज अ गुड स्ट्राइकर. इसके ऊपर टीम डिपेंडेंट होती है टू गेट द गोल्स, और ये हमारा गोल स्कोरिंग बंदा है. दूसरा नाम है भाई अल्फोंसो डेविस, जैसे हमने बात करी है. तीसरा है भाई स्टेफन एस्क्याओ, की प्लेयर्स में भी आता है ये बंदा. फिर डेरेक कॉर्नलिस जो अभी रेंजर्स FC के लिए खेल रहा है, बट ही इज़ अ डिफेंडर. हमारे काफ़ी टाइम से हमारे पास डिफेंडर नहीं थे, तो ये बंदा हमारा डिफेंस संभालेगा. प्लस अली अहमद, भाई दिस गाय इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर. मतलब लास्ट ईयर अगर आपने वैनकूवर वाइट्स को फॉलो नहीं किया है तो मेसी को इसने एकदम स्ट्रगल कराया था टू स्कोर द गोल्स. बट दिस गाय इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर कैनेडियन नेशनल टीम. ये की प्लेयर है. एंड लास्ट आई विल टॉक अबाउट बाय टेजॉन बुचन. अभी विलारियल के लिए खेल रहा है ये बंदा एंड ही इज़ ऑल्सो क्रूशल पार्ट ऑफ दैट स्क्वाड एज वेल. तो हमारे पास यही बड़े नाम से इन अ नेशनल टीम फॉर कैनेडियन नेशनल टीम. तो ये बहुत हेल्प करता है हमको. दीज आर द प्लेयर्स विच आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड, विच आई विल बी डिपेंड ऑन माई टीम कि भाई कुछ अच्छा ही कर ले. सो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी पास्ट की नर्व्स को हम थोड़ा सा छेड़ेंगे. ऑन टू आस्क, how did the team perform in 2022 World Cup and what went right and what went wrong for the team in the 2022 World Cup? भाई अगर तो 2022 की वर्ल्ड कप की बात कर रहा ना, अगर इफ एनीवन डोंट नो विच कैनेडियन नेशनल टीम के पास कौन सी ग्रुप स्टेज की टीम्स थी, मैं आपको बताता हूँ. पहले तो थी बेल्जियम, फिर थी क्रोएशिया और फिर थी मोरक्को. उसमें से 2 टीम तो सेमीफाइनल में गई थी, क्रोएशिया एंड मोरक्को. ओके, बेल्जियम तो ऑब्वियसली द टैलेंट दे हैज़, कितना मुश्किल होता है, बट हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया. उन तीनों गेम्स हम लोग हारे हुए. ओके, वी लॉस्ट ऑल द 3 गेम्स बट द परफॉर्मेंस वी ब्रॉट. हमने क्रोएशिया के सामने 1 गोल मारा था, हमने बेल्जियम के सामने 1 गोल मारा था, हमने मोरक्को को 1 ही गोल मारने दिया था. ओके, मोरक्को फर्स्ट हाफ में उन्होंने गोल मारे थे मोरक्को ने, एंड देन वी वर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू डू अ कम बैक, बट नहीं हो पाया हमारे से. और ये टीम्स के सामने हम लोग खेल रहे थे. ओके, अभी वो वाली टीम पूरी डिफरेंट थी कैनेडियन नेशनल टीम, बट स्टिल वो जज्बा था हमारे में कि हम
आगे जा सकते हैं इन ग्रुप स्टेजेस में. एट द एंड अमेरिकन टीम्स आर हराम बॉल टाइप्स ऑफ फुटबॉल वाली टीम्स. तो कैनेडियन टीम इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम. ठीक है, अगर लास्ट में कुछ नहीं होगा वो हराम बॉल पे आ जाएगी एंड ब्रिटिश और काउंटर बेस्ड फुटबॉल पे हम लोग गोल स्कोर करेंगे. तो इन 2022 वर्ल्ड कप यही सब गलती हुई थी यार. मैनेजर अच्छा नहीं था हमारे पास, एक्सपीरियंस मैनेजर नहीं था. इवन तो जब स्क्वाड डाउन जा रही थी तब पता नहीं था कि भाई सब प्लेयर्स कैसे कम बैक करेंगे. वो कम बैक वाली रेमोंटाडा वाली चीज़ नहीं थी हमारे स्क्वाड में. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. अभी फीलिंग आ रही है कि भाई ओके वी कैन डू समथिंग गुड इन अपकमिंग वर्ल्ड कप एंड इट विल बी इन आवर होम. तो काफ़ी आई थिंक हम लोग अच्छा करने वाले भाई. Compared to 2022 Qatar World Cup, is this squad stronger or weaker now? भाई it's stronger भाई. We upgrade on the defense, we upgrade on the midfield and सबको पता है we upgrade on the striker position as well. कहाँ लैक करते हैं भाई? अल्फोंसो डेविस वाली क्वालिटी. तो ही इज़ आर क्रूशल पार्ट. वही हम लैक करने वाले भाई. The next question is, what is the team's current form heading into the next World Cup, जो कि होम पे है? नॉर्थ अमेरिकन साइड के साइड एक कंपटीशन होती है. हम उधर सेमीज तक गए थे. ओके, थर्ड प्लेस हम वो विनर थे अगेंस्ट यूएसए. हम यूएसए बेटर थे भाई. मेक्सिको ये वाली मैच बहुत बढ़िया थी, कनाडा वर्सेस मेक्सिको. बट मेक्सिको ऑब्वियसली इट्स सो हार्ड टू बीट देम इन स्पेसिफिकली व्हेन यू प्लेइंग विद द नॉर्थ अमेरिकन टीम्स. तो हम उनके सामने हार गए थे एंड दे एक्चुअली वॉन द टाइटल. बट इसके बाद हमने आउट ऑफ 12 गेम्स 7 विन्स 3 ड्रॉस एंड 2 लॉसेस ओनली. तो हमारा फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है. सारी फ्रेंडली से खेली हुई है. हमने उसमें वेल्स को भी हराया है, आइवरी कोस्टा के सामने ड्रॉ किया है, और जहाँ आइवरी कोस्टा में काफ़ी अफ्रीकन प्लेयर्स खेलते हैं फ्रॉम द बड़ी बड़ी लीग और बड़ी बड़ी टीम्स में. तो हमने उनके सामने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है. तो आई थिंक फॉर्म इज़ वेरी गुड. Which young talent could surprise everyone in the World Cup? जो लोग प्रीमियर लीग को फॉलो करते हैं, दिस गाय इज़ प्लेइंग इन दी फुलम टीम जो अभी प्रीमियर लीग की टीम है. ओके, इसका नाम है लुक द फॉग्रेरोल्स. बट राइट नाउ ही इज़ ऑन द लोन. ही इज स्टिल यंग, एज 20, बट ही इज स्टिल इन आवर स्क्वाड. डिफेंडर है, यंग प्रॉस्पेक्ट है. वी हैव टू सी फॉर हिम. मैंने इसको इतना देखा नहीं है बट ही इज़ आर वेरी यंगस्टर. बट आंखें होगी भाई इस्माइला कोना पे. ये बंदा मार्शल से खेलता है, अभी सिर्फ 23 साल का है. बट स्टिल जो मिडफील्ड को स्क्वाड डेप्थ लाता है, ये बंदा मिडफील्ड हमारे लिए स्क्वाड डेप्थ लाएगा. अगर स्टेफन एस्टिकाओ को अगर कंपनी चाहिए तो दिस गाय विल बी वन ऑफ देम. 2 प्लेयर मेरी आंखें रहेगी ऑन द यंग, अगर तो यंग प्लेयर्स की बात करा तो. What is their preferred playing style / formation of the Canadian national team? बाय स्टैंडर्ड फॉर्मेशन 4-2-3-1. एंड द मेन थिंग इज हमारे पास लेफ्ट विंगर नहीं है, और लेफ्ट विंगर हमारे पास होता है ऑलवेज अल्फोंसो डेविस. लेफ्ट से अटैक हमारा ऑलवेज ट्राई होता है. एंड इस बार इफ़ यू डोंट नो, आवर कोच इज जेसी मार्श, जो एक्सपीरियंस कोच है. ओके, ही वॉज ऑलरेडी वर्क विद आरबी लाइप्जिग ग्रुप. वो लीड्स यूनाइटेड का एक टाइम का मैनेजर था. तो ही हैड एक्सपीरियंस टू ब्रिंग इन आवर स्क्वाड, और उसको पता है कि भाई लेफ्ट में हमारा प्रॉब्लम आएगा. अल्फोंसो डेविस नहीं है हमारे टीम में, तो उधर ही आई थिंक वी कैन लैक द क्वालिटी. बट आवर नेचुरल प्लेइंग स्टाइल इज प्रेसिंग. बट जब बड़ी टीम आती है तो ऑब्वियसली हराम बॉल एंड काउंटर बेस्ड फुटबॉल. बट मैन मार्किंग स्टाइल हमारी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑब्वियसली वी आर वेरी अंडररेटेड टीम. So yeah, this was all about the squad and everything. I want to ask कि एक टूर्नामेंट में जाने से पहले क्या मेंटालिटी हुई कैनेडियन टीम की? So what would be considered as a successful tournament for the Canadian team? Reaching at quarter finals, that will be the big What? successful भाई. मेरी एक्सपेक्टेशन इवन दो राउंड ऑफ 16 आए तो भी बड़ी बात है, बिकॉज दिस टाइम तो राउंड ऑफ 32 होने वाला है. तो राउंड ऑफ 16 माई एक्सपेक्टेशन वुड बी. बट क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गए तो दैट विल बी द मैसिव, मतलब मैसिव. ओके, बिग इम्प्रूवमेंट. अभी तक का हम लोग आए ही नहीं भाई. हिस्ट्री में नाम चेंज कर सकते हैं अगर ये चीज़ हो गई. एंड दिस वर्ल्ड कप कैन बी द पॉसिबिलिटी बिकॉज हमारे पास उतनी प्ले ऑफ में बड़ी बड़ी टीम्स नहीं है खेलने के लिए. ओके, इटली इज़ द पॉसिबिलिटी. अभी वो लोग भी प्ले ऑफ के बाद खेलते हुए आएंगे. आई मीन दैट्स इट. तो फॉर मी क्वार्टर फाइनल्स इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर द कैनेडियन नेशनल टीम अगर उधर तक भी पहुंचते, बिकॉज काफ़ी लोग को कैनेडियन टीम के बारे में नहीं पता है. Fair enough, but मैं सबको याद दिलाना चाहूँगा we have round of 32. So एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट अचीव करने के लिए कि कनाडा के लिए दिस वाज अ सक्सेसफुल टूर्नामेंट. यू हैव टू रीच क्वार्टर फाइनल्स अकॉर्डिंग टू यू. एंड इसका मतलब आपको 3 नॉकआउट खेलने होंगे. सो 6
गेम्स कहीं ना कहीं, राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 एंड क्वार्टर फाइनल्स, देन आपके 3 गेम ग्रुप स्टेजेस के। या सो या ये आपकी वो है कैसे एक अच्छा टूर्नामेंट रहेगा ये कनाडा के लिए। वी विल मूव ऑन टू द फाइनल वर्डिक्ट। इज कैनेडियन टीम ओवररेटेड, अंडररेटेड या एक डार्क हॉर्स? बाय डार्क हॉर्स, कसम से डार्क हॉर्स, बिकॉज आई टॉक टू मैनी पीपल एंड दे ऑलवेज अंडर एस्टिमेट कैनेडियन टीम। ओके, उनको नहीं पता है, ऑब्वियसली नहीं पता है, क्योंकि हमारी कोई बड़ी टीम्स के साथ मुकाबला नहीं होता है, जो फॉर एग्जांपल फ्रेंडलीज भी नहीं होती है विद अर्जेंटीना, स्पेन, ब्राज़ील, इवन तो गेटिंग इन द साउथ अमेरिकन टीम्स, बट हमारे पास उनके साथ मुकाबला कभी हुआ ही नहीं है। ओके, तो काफ़ी लोग को पता ही नहीं कैनेडियन नेशनल टीम कैसे खेलती है। उनको यही पता कि भाई अल्फोंसो डेविस नाम का एक इंसान जो बायर्न म्यूनिख खेलता है, विच इज़ ट्रू, वो ही कैनेडियन नेशनल टीम में एक बंदा खेलता है। ओके, बट वो चीज़ गलत है, ऐसी बात नहीं है। कैनेडियन नेशनल टीम इज़ अ प्रॉपर डार्क हॉर्स, और मैं बता रहा हूँ काफ़ी लोगों को ये वर्ल्ड कप सरप्राइज करेगी। यूएसए नहीं कर पाएगी, बट कैनेडियन नेशनल टीम करेगी, मैं ये लिख के देता हूँ। ये मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा होप है, एंड आई विश कि ये हो जाए। With this moment, we wrap this video up. Thank you so much, Yesh bhai, for giving your time, giving your beautiful answers, your beautiful explanations. Defective FC tag that title में, description में, हर जगह. Make sure to show him some love भाई. Like the video and comment में बताओ भाई next हमें किस country के लिए करना चाहिए episode. And I'll see you in the next one. Peace out.